दिल्ली दौरे पर है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। यही उनका वो दौरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल के लिहाज से, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है दिल्ली में। आप जानते हैं कि दिल्ली में आलाकमान से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन इसके इतर आलाकमान क्या कहेगा, क्या संदेश पहुंचाएगा, ये दिल्ली में ही साफ होकर वापस हिमाचल प्रदेश में जवाब आएगा। और इसलिए सीएम सुक्खू का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे, दिल्ली से राजा पटेल जुड़ेंगे और साथ ही हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। और ये दोनों के दोनों हमारे संवाददाता बहुत गहराई से जानकारी आपके लिए जुटाकर आए हैं, और इसलिए आपके मन में जो सवाल उसके जवाब ये दोनों संवाददाता जिन्हें आप देख पा रहे हैं समय स्क्रीन पर ये देंगे। आपके मन में जो सवाल था वो ये है कि मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है, तो उसका जवाब मिल रहा है कि हो सकता है कल हो जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सदन में मौजूद थे और सुबह से ही गुप्त तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करें। सूत्रों के हवाले से खबर है आज मंत्रियों की लिस्ट पूरी तरीके से फाइनल हो सकती है। आला कमान की बस मुहर लगनी बाकी है। कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल तैयार है, बस मुहर का इंतजार है, ये कह सकते हैं हम राजा पटेल। और बिल्कुल देखिए कमल, इस वक्त हम हिमाचल सदन के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से गहमा गहमी कल रात से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये गेट है, हिमाचल सदन का ये गेट है और ये पूरी तरीके से बंद है। मीडिया कवरेज पर पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि अमूमन जो मीडिया है जब हिमाचल के मुख्यमंत्री आते हैं, अंदर जाते हैं, मीडिया सेंटर में मीडिया की एंट्री होती है। पर आज पूरी तरीके से मीडिया एंट्री पर बैन है और सुबह से ही लगातार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं अंदर जो पीछे गेट है कभी आते हैं कभी जाते हैं, यानी गुप्त तरीके से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनसे वो मुलाकात करते हैं। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है कि आज दोपहर के बाद कांग्रेस हाईकमान से एक बार फिर से टेबल पे मुलाकात करेंगे और जो आखिरी मोहर है कैबिनेट को लेकर उसके बाद ही वो हिमाचल वापस कहीं ना कहीं लौटते हुए नजर आएंगे। पर ये नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चाहे सीएम सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करें, तमाम जो ये हिमाचल सदन का गेट है और अंदर जो पूरा जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि कल रात से ही अचानक हिमाचल के मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर दिल्ली के लिए बना था और कल देर शाम को दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद से ही लगातार जो मीटिंगों का दौर है देर रात तक कहीं ना कहीं चला। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से देर रात में यहाँ पर मीटिंग हुई, क्योंकि कैबिनेट को लेकर काफी लंबे समय से जिस तरीके से जो पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो जानकारी है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। राजू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कल हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार यानी कि गठन हो सकता है। और विस्तार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ जो विभाग है वो तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे, लेकिन बाकी जो विभाग बांटने हैं उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन होना जरूरी है। तो हो सकता है कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल फाइनल करके दिल्ली से लौटेंगे सीएम सुक्खू, क्योंकि अभी दिल्ली में मौजूद है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मंत्रियों की रेस में संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं और हालांकि किसी को जानकारी नहीं दी गई है। 10 मंत्री बनने हैं और हो सकता है कि 10 में से कम मंत्री भी बने या पूरे के पूरे जो बचे मंत्री वो बन जाए। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी बैठाया जा सकता है, उनका भी ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले एक जानकारी कुछ आपके सामने हम स्क्रीन पर रखना चाहेंगे ताकि आप उन नामों को देख सके जो संभावित लिस्ट में है। और कांगड़ा और शिमला का भी पेज थोड़ा फंसा हुआ है, जानकारी मिल पा रही है। ये आप देखिए, आपके सामने जानकारी, कल राजभवन में हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाए और इसमें कई नाम हैं। सुधीर शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है, ये वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। सुधीर शर्मा जो कि कांगड़ा से ही आते हैं। चौधरी चंद्र कुमार, इनका नाम भी थोड़ा चल रहा है रेस में आगे, मंत्री की रेस में। आशीष बुटेल के नाम पर भी चर्चा हो रही है, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो हमने जैसा कहा कि कांगड़ा और शिमला में पेच फंसा हुआ है। आप जानते हैं कि भवानी सिंह पठानिया के अलावा संजय रतन के नाम की भी चर्चा चल रही थी और शिमला में विक्रमादित्य सिंह एक ऐसा नाम है जिनका लगभग ये तो तय माना जा रहा है कि ये तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह के नाम की भी चर्चा है। कुल्लू से सुंदर ठाकुर के नाम की चर्चा है। किन्नौर से जगत नेगी के, बिलासपुर से राजेश धर्माणी के नाम की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर है। सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान और सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल का नाम भी सामने आ रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं, प्रदीप ठाकुर शिमला से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रदीप, जो नाम अभी मैंने अपनी जुबान से लिए हैं,
मानकर चले कि नामों में से मंत्रिमंडल में नाम शामिल होने लगभग तय माने जा रहे हैं, और ये कितनी पुख्ता जानकारी कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल कमल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त दिल्ली में है और जो उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम अचानक से कल बना वो उसकी वजह यही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। और जो संभावनाएं हैं और प्रबल संभावनाएं अब यही हैं कि अगले कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए मंत्रियों की शपथ होगी। ये जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध है। अगर कोई कहीं पर पेच फंस जाता है तो उस स्थिति में थोड़ा सा टाला जा सकता है कार्यक्रम, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं और उसके बाद जो शिमला में अब हलचल बढ़ी है तो उसे लग रहा है कि कल के डेट में ही शपथ ग्रहण होना है राजभवन में। समय क्या होगा वो अभी तक तय नहीं है। हालांकि मंत्रियों की फाइनल लिस्ट शाम को 3 से 4 बजे तक आ सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले धर्मशाला आना था क्योंकि यहाँ पर सत्र चला है और आज आखिरी दिन है, लेकिन जिस तरह से ये राजनीतिक हलचल बड़ी एकदम से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसके बाद अब ये जो है संशय है उनके धर्मशाला आने का और संभावना ये है कि वो सीधे शिमला निकलेंगे। तो यहाँ पर आज जो गवर्नर एड्रेस पर चर्चा चल रही है उसमें जवाब पहले मुख्यमंत्री ने देना था, लेकिन अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पूरी चर्चा का रिप्लाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री सीधे शिमला जाएंगे और उसके साथ साथ दिल्ली से जब मुहर लगेगी हाईकमान की उसमें उसके बाद ये बताया जाएगा, ओपन किया जाएगा। जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस समय। प्रदीप, बड़ी जानकारी आपके सामने है। सचिवालय में अधिकारी कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं और मंत्रियों के कमरों की स्थिति का भी जायजा ले रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल गठन को लेकर ये बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। राज्य सचिवालय में भी हलचल तेज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं, हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, हलचल काफी बढ़ गई है, यानी कि तैयारी चल रही है। ये तो मालूम है कि 1-2 दिन में तो ये होना ही था, लेकिन फिर भी अब चर्चाएं ज्यादा जोरों पर है जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है। बिल्कुल कमल, देखिए जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ा उसके तुरंत बाद जो हमें खबरें आई कि सचिवालय में हलचल बढ़ गई है। वहां पर जो सचिवालय प्रशासन के अधिकारी वो मंत्रियों के कमरे में जा रहे हैं। जो ईयरमार्क्ड कमरे होते हैं उनकी साफ सफाई पहले ही हो चुकी है। केवल ये देखा जा रहा है कि अगर कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो उसके तुरंत बाद मंत्रियों ने वहां पर बैठना है, तो वहां पर क्या स्थिति है इसका जायजा लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ कौन कौन मंत्रियों के साथ अटैच किए जाने हैं, यानी सेक्रेटरी लगते हैं, पीए लगते हैं, बाकी जो स्टाफ होता है वहां पर बिठाया जाता है, पियोन होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त सचिवालय में चल रही है जो हमें जानकारी इस वक्त मिली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत हैं और कल शपथ ग्रहण होगा, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी भी, सरकार भी अब कोशिश, मुख्यमंत्री भी यही कर रहे हैं कि जल्दी से मंत्रिमंडल गठन हो जाए। एक प्रेशर भी इस वक्त जो है हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर है कि जो 10 गारंटी में से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई है पहली कैबिनेट की, वो बहाली करनी है। अब देखना ये होगा कि जब मंत्रिमंडल गठन होता है तो क्या कल ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है या फिर थोड़ा रुककर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है। लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। थोड़ा समय अब बचा हुआ है। पहले भी मुख्यमंत्री कहते आए कि शीतकालीन सत्र के बाद हम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, पहले हम शीतकालीन सत्र को निपटाएंगे। और इसी बीच पिछले कल वो दिल्ली एकदम से रवाना हो गए थे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की गई है, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ भी चर्चा हुई है। कुछ एक जगह पेच फंसा हुआ है कि मंत्री किसको बनाए और किसको ना बनाए। तो और हमारे साथ देखते हुए यही लग रहा है राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपने जिक्र किया कि कई बड़े नेताओं से हो सकता है मुलाकात हुई है दिल्ली में। राजा से हम जान लेते। राजा, कुछ जानकारी मिल पाई है? एक आप जिन जानकारी दी कि गुप्त तरीके से मुलाकात हो रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, क्या ये कोशिश की जा रही है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, जातीय समीकरण कैसा देखा जाए, भौगोलिक जो एक स्थिति होती है हिमाचल प्रदेश की, उसमें कहा जाता है कि हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना होता है और क्षेत्र जो होता है वो भी मायने रखता है, क्योंकि कांगड़ा से कौन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के शिमला से कौन सा बड़ा नेता आ रहा है, किसका ज्यादा कद बड़ा है राजनीतिक तौर पर, यह सब कुछ देखा जाता है। तो उस लिहाज से सहमति बनाने के लिए ही मुख्यमंत्री दिल्ली में खासतौर पर मौजूद हैं।
और बिल्कुल देखिए, कल देर रात जो जानकारी है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत हुई है, देर रात तक ये बैठक जरूर चली है और आज सुबह भी एक अलग जगह पर ये बैठक हुई है। हालांकि हिमाचल सदन में इस वक्त अभी मुख्यमंत्री मौजूद है। जिस तरीके से जातीय समीकरण की हम बात करें और अलग अलग जो विधानसभा के जातीय समीकरण की बात तो यहाँ पर निकल कर सामने आ ही रही है। दूसरी जो सीनियर लीडर हैं, चाहे अलग अलग जो बड़े नेता हैं जो कि काफी उम्रदराज है, उनको भी किस तरीके से मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, उनको लेकर भी यहाँ पर जो हाईकमान से चर्चा होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी जो जानकारी है कि आज दोपहर के बाद एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे से सुक्खू मुलाकात कर सकते हैं। और एक बड़ी जानकारी और दूसरी ये निकलकर सामने आ रही है कि सुक्खू आज दिल्ली में ही रहेंगे, यानी कि जब तक हाईकमान की फाइनल मोहर नहीं लग जाती हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। जी।